ये गोपालपोरा पोलिंग स्टेशन है, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग का ये इलाका है और यहाँ देखिए आप कि लगातार जो युवा है, महिलाएं हैं, वो अभी भी लाइंस में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं अपना वोट देने के लिए। मेरे साथ कुछ युवा यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि 3 दशक बाद इस तरह से एक बार फिर जो है युवा, महिलाएं और तमाम वो वोटर्स जो है वो सामने आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या समझते हैं आप, क्या रीजन है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में बाहर आ रहे हैं, खासतौर पर अगर यूथ की बात करेंगे और वोट कर रहे हैं? देखो, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, लोग तंग आ गए थे क्योंकि जो हालात की वजह से यहाँ पे जो हालात रहे, यूथ उसमें ज़्यादा मुयसर रहा इन हालातों की वजह से। क्योंकि अब जो ये वोट है, ये हक होता है डालने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है, उसको चुने, अपने जो सही कैंडिडेट होगा उसको चुनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि आज आपको पता ही है कितना यूथ बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है यहाँ कश्मीर में, बहुत बढ़ रहा है। तो अब यूथ भी चाहता है कि नहीं, हम भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और वोट राइट को पर्सन को दे और उसको चुने। आपको लग रहा है जो हालात सही है उसका भी असर है, उस वजह से भी जो है लोग बाहर आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं? हालात तो अभी ठीक है, लेकिन अभी एक चीज़ है, लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों को अभी लग रहा है कि जो हमारे साथ इस्तेसाल हुआ इन 10 सालों में, डेवलपमेंट कुछ नहीं है, मुलाजमत कुछ नहीं है। तो ये सब मद्देनजर रखते नौजवान आ रहे, आप देखिए मैक्सिमम नौजवान बूथों पे आ रहे, जो निकलते नहीं थे पहले, अभी आ रहे। किसी को पार्टी की तरफ से ये कोई मतलब इनका कोई पार्टी का इशू नहीं है, बट ये है कि ये बदलाव चाहते हैं। ये अभी जो है कि अपनी हक की आवाज के लिए निकल रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि जो हमारा जो जंग है, हम उसको इसी तरीके से जीत सकते हैं कि इनके पास हथियार है, वो है वोट का। तो ये वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी हक की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। आप मुझे बताएं, आपने अपना वोट दिया? जी बिल्कुल दिया। तो कितनी खुशी हुई आज काफी समय बाद? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज से पहले कोई मतलब ऐसा मतलब जोश से नहीं निकलता था वोट देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मतलब हम कहीं पे भी जाते हैं, हमारे गांव में 2-3 बूथ है, हम जब जाते हैं बूथ पे इतनी लाइन की कतार लगी हुई है कि इंसान का दिल खुश हो जाता है। हर एक चाहता है कि हमारा चुना हुआ एक नुमाइंदा होना चाहिए, मतलब कोई सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड होना चाहिए। यही बस इसके मतलब यूथ का यही बिल्कुल। क्या आपके मन में क्या इश्यू थे जब आप अपने वोट किया, और क्या आपको लग रहा है समाधान होगा? बस इस बार सिर्फ यही चाहते हैं कि लोग सिर्फ बदलाव आना चाहिए। बदलाव के लिए लोग घरों से जोश पर जोश निकल रहे हैं। ऐसा पहली बार देखा है हमने, मैंने भी इतने बार वोट डालेगा, ऐसा पहली बार देखा कि लोग इतने निकल रहे हैं घरों से। लोग सिर्फ बदलाव चाहते हैं बस, और इसके बारे में कुछ नहीं कहना, सिर्फ लोग बदलाव चाहते हैं बस। तो आपको लग रहा है जो हालात ठीक हुए उसकी वजह से भी लोग बाहर आ रहे हैं? बिल्कुल, हालात भी ठीक हुए हैं, बहुत बदलाव आया हुआ हालातों में भी। इसलिए पिछली बार जब इलेक्शन था तो लोग डर रहे थे घरों से निकलते हुए, इस टाइम निकल रहे हैं घरों से लोग सिर्फ बदलाव के लिए। खासकर युवा, जो भी यूथ है वो सिर्फ बदलाव करना चाहते हैं। यूथ तो हर दिन जोश पर जोश वोट डालने कर रहे हैं। जी, तो इस तरह से आपने युवाओं को सुना। जो हालात में बेहतरी हुई है, खासतौर पर कश्मीर में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो सही हो गई 2019 के बाद, उससे कहीं ना कहीं पर एक कॉन्फिडेंस मिला है कश्मीर के, खासतौर पर दक्षिण कश्मीर की अगर बात करेंगे, यहाँ की युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को। और उसी वजह से आप देखिए अभी भी जो महिलाएं हैं वो वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन पे आ रही हैं, और यही एक बदलाव जिसका जिक्र लगातार जो है सरकार भी करती आ रही है कि जम्मू कश्मीर में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। और इसी एक बदलाव का ये नतीजा है कि देखिए इसी धूप में ये तमाम जो वोटर्स हैं लाइन में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही समय बचा है अब वोटिंग के क्लोज होने में, लेकिन फिर भी जो है ये तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस बीच हमें देखने को मिल रहे हैं, और जगह जगह पे जो पोलिंग स्टेशन जो है स्थापित किए गए थे उन पे युवा और महिलाएं सामने आए, अपने घरों से बाहर आए, अपने वोट का इस्तेमाल किया, और इस तरह से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, अनंतनाग।